हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, रेलवे रिक्वायरमेंट बहुत सिकंदराबाद की ओर से बहुत बड़ा यहां पे अपडेट आया है। जी हां फ्रेंड, ये अपडेट जो है टेक्नीशियन के स्टैंड बाय कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम 2018 में जो वैकेंसी आया था एलपीओ टेक्नीशियन का, उस कैंडिडेट लोग के लिए है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है हो चुका था, बट उनको जो है स्टैंड बाय में रख दिया गया था। ठीक है, तो अब जो है यहाँ फ्रेंड सिकंदराबाद ने जो है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए इनको एडिशनल पैनल और डाइवर्जन पैनल के थ्रू इनको जो है यहाँ पे इनको जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पे देने का जो है वो प्रोसेस चालू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल पैनल प्लस डाइवर्जन पैनल यहाँ पे जो है वो टेक्नीशियन स्टैंड बाय कैंडिडेट का आ चुका है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी बड़ा पैनल यहाँ से जो है दिया गया है। 472 स्टैंड बाय कैंडिडेट का जो टेक्नीशियन के हैं अलग अलग कैटेगरी में, उनका यहाँ पे जो है वेटिंग को क्लियर किया गया। कितना? 472 कैंडिडेट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस कैटेगरी में कितना कैंडिडेट का जो है यहाँ से वेटिंग जो है वो क्लियर हुआ है। ठीक है, और किस जगह जो है डाइवर्जन यहाँ पे किया गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सिकंदराबाद, CEN 01/2018 टेक्नीशियन पोस्ट एडिशनल पैनल साउथ सेंट्रल रेलवे एंड ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड डाइवर्जन पैनल ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो यहाँ पे जो है एडिशनल पैनल दिया गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे का और SCR का, प्लस यहाँ पे जो है डाइवर्जन पैनल भी जो है दिया गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे का। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। द फॉलोइंग स्टैंड बाय कैंडिडेट लिस्टेड बिलो हैव now been provisionally shortlisted for various technician posts against additional panel and diversion panels south by south central railway and east coast railway respectively. Their roll number are arranged in horizontal ascending order. ठीक है, तो यहाँ पे उनका रोल नंबर जो है दिया गया है। तो इसमें कोई एडिशनल वैकेंसीज भी था, उसका यहाँ पे वेटिंग इनका क्लियर किया गया है। टेक्नीशियन वालों का अलग अलग कैटेगरी में, हर कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ से पैनल आया होगा। शायद बहुत जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पे वेटिंग जो है वो क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस कैटेगरी में कितना आया हुआ है। तो जो आपका कैटेगरी नंबर 44 है साउथ सेंट्रल का, जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का इलेक्ट्रिकल है वर्कशॉप में, यहाँ पे एडिशनल आया हुआ है जो 21 कैंडिडेट का यहाँ आया है। 48 जो कैटेगरी है उसमें जो है आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर का डिपार्टमेंट है इसमें आपका एडिशनल 5 कैंडिडेट का आया है। वहीं पे कैटेगरी नंबर 50 में आपका जो है देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है 57 कैंडिडेट का आया है। कैटेगरी नंबर 66 में आपका काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे कैटेगरी नंबर 66 में आया है, जो आपका वर्कशॉप का पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एडिशनल पैनल का यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कैटेगरी नंबर 66 है टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर का, इसमें जो है आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे टोटल आपका जो है 228 कैंडिडेट के यहाँ से वेटिंग जो है क्लियर हुआ है। कितना? 228 कैंडिडेट का वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुआ है जो आपका वर्कशॉप का पोस्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ से वेटिंग जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 67 का यहाँ पे जो है उसमें 3 कैंडिडेट का आया है। 84 जो आपका कैटेगरी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एडिशनल पैनल, इसमें 11 का आया है। इसी तरह से आप देखिए कैटेगरी नंबर 137 है जो आपका ट्रैक मशीन का पोस्ट है, इसमें एडिशनल जो है वो 81 कैंडिडेट का एडिशनल आया है। उसी तरह आप जो कैटेगरी नंबर 134 से 155 है, कैटेगरी नंबर 25 का एडिशनल आया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईस्ट कोस्ट रेलवे के यहाँ पर डाइवर्जन आया हुआ है कैटेगरी नंबर 25 में, यहाँ पे 2 कैंडिडेट का जो है डाइवर्जन भी किया गया है। प्लस यहाँ पे कैटेगरी नंबर 51 में ईस्ट कोस्ट में यहाँ पे जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRD डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो है 33 कैंडिडेट का जो है डाइवर्जन किया गया। तो फ्रेंड देखिए, जो कैंडिडेट ये डाउट में थे या जो बहुत कोई बोल रहे थे कि डाइवर्जन जो है वो नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे डाइवर्जन का काम जो है वो चालू हो चुका है। और मैंने पहले भी कहा था कि डाइवर्जन जो है जिस तरह से वो जब तक जो एडिशनल का डिमांड आया था 6770 वाला 8600 का टोटल जो है, तो वो जब तक काम नहीं होगा तब तक डाइवर्जन का आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो प्रोसेस भी जो है डाइवर्जन का प्रोसेस भी रेलवे जो है फॉलो कर रहा है। रेलवे हर वो रूल जो है फ्रेंड फॉलो करेगा। मैंने पहले से भी कह रहा हूँ कि रेलवे हर वो रूल फॉलो करेगा जिसमें वेटिंग कैंडिडेट को फ़ायदा हो, जिसमें वेटिंग कैंडिडेट को जॉब हो, जिसमें उसका जो है उनको अपॉइंटमेंट हो। क्योंकि रेलवे कभी भी जो है जिसका मेडिकल और डॉक्यूमेंट हो जाता है उनको कभी भी ऐसे बेकार नहीं छोड़ती है, क्योंकि उनको जो है न्यू कैंडिडेट को फिर से जो है एग्ज़ाम करवाना पड़ता है बहुत सारा जो है, इसीलिए उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करवा के पहले से रख लिया जाता है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उनको लिया जा सके। ठीक है, तो अब जो है उनको ज़रूरत यहाँ पर पड़ने लगा है, जिस कारण से आप देख सकते हैं कि 472 एडिशनल प्लस डाइवर्जन यहाँ पे पैनल आ रहा है। तो रेलवे को कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो जो भी बोर्ड के कैंडिडेट का, जिस भी बोर्ड का अभी तक डाइवर्जन नहीं आया है, तो वो लोग प्लीज़ आप लोग जो है इसको जो आया हुआ है यहाँ पे सिकंदराबाद से
इसको फॉलो कीजिए, इसको देखिए कि हाँ यहाँ पे डाइवर्जन हुआ है तो आपके यहाँ भी जो है डाइवर्जन ज़रूर वहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टेक्नीशियन का जो 51 में भी, इसमें भी 33 कैंडिडेट का डाइवर्जन हुआ है। कैटेगरी नंबर 134 में भी जो है आपका 3 कैंडिडेट का यहाँ पे डाइवर्जन जो है वो हुआ है, ठीक है। आगे कुछ नोटिस यहाँ पे दिया गया है जो कैंडिडेट का पैनल आया है उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे लिखा है इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, आपका जो 25/7 का यहाँ पे डेट दिया गया है, 14/7 का और 28/7, 2 दिन आपको पता है कि 14/7 का जो है लेटर आया हुआ था जो अप्रूवल का, और प्लस 28 तारीख का आपका जो स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग हुआ था उसका यहाँ पे लेटर का जिक्र किया गया है। द अबव कैंडिडेट मस्ट गिव देयर कॉन्सेंट्स ऑफ अंडरगो मेडिकल री एग्जामिनेशन ए फ्रेश टू असर्टेन देयर प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस। तो कैंडिडेट का सभी कैंडिडेट को यहाँ पे एक जो है ज़रूर से उनको जो है यहाँ पे मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए एक साइन करने को कहा गया है, जिस एक फ्रेश जो है मेडिकल री एग्जामिनेशन आपको देना होगा, जिससे अभी आपका जो प्रेजेंट मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो उनको पता चल सके रेलवे को, ठीक है। इसके लिए आपको जो है यहाँ पे कहा गया है कि मेडिकल का यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, फर्दर एक्शन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट विल बी टेकन बाय द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड SCR। तो आगे का जो भी आपका अपॉइंटमेंट रिलेटेड काम होगा वो PCPO का होगा, कहाँ से, ईस्ट कोस्ट रेलवे का, और SCR का PCPO के द्वारा होगा रिस्पेक्टिवली। आफ्टर फ्रेश मेडिकल एंड फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे आपका सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, टेक्निकल सर्टिफिकेट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जो है आपका चेक करने के बाद इनको जो है फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट शेल बी इन्फॉर्म्ड बाय द रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर कंसर्न फॉर द अबव। तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट के यहाँ से सिलेक्शन हुआ है उनको जो है उनके जो जोनल से है वहाँ से अब जो है आगे का कार्रवाई होगा, मतलब आगे का जो भी प्रोसेस है। तो आगे का क्या प्रोसेस होता है, आपका जो है अभी डिवीज़न अलॉटमेंट होगा, ये पैनल आ गया, उसके बाद आपका जो है वो डिवीज़न अलॉटमेंट होगा। तो डिवीज़न अलॉटमेंट कौन करता है, तो आपका जोनल रेलवे करता है। तो यहाँ 2 जोन से जो है कैंडिडेट का हुआ, एक आपका साउथ सेंट्रल रेलवे से, दूसरा आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे से। तो 2 जगह से जो है आपको यहाँ पे डिवीज़न अलॉटमेंट होगा जिसमें आया हुआ है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दिस इज रिजल्ट इज प्रोविजनल एंड डज नॉट इट मेनी गिव टू राइट द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये रिजल्ट जो है पूरा तरह से प्रोविजनल है, अभी आपका जो है सारा कुछ चेक किया जाएगा दोबारा। यहाँ पे सारा कुछ जो लिखा गया है, जो आपका जो है यहाँ पे चेक किया जाएगा, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किया जाएगा, सर्टिफिकेट किया जाएगा, कैरेक्टर चेक किया जाएगा। तो ये सब करने के बाद ही आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होगा। डेट देख सकते हैं 17 सितंबर 2022 का यहाँ पे डेट जो है वो दिया गया है। आगे यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, डिप्टी सेक्रेटरी का साइन है, और यहाँ पे कुछ वार्निंग जो है कैंडिडेट के यहाँ पे दिया गया। तो फ्रेंड इस जो ये जो पैनल आया है, इससे बहुत से कैंडिडेट को जो डाउट में थे या जो सोच रहे थे कि डाइवर्जन नहीं लिया जाएगा, तो वैसे कैंडिडेट के लिए पैनल निकलना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे टाइम पे पैनल निकला है जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे, और अभी जो है वो लोग ये आशा छोड़ चुके थे कि डाइवर्जन उनका होगा या नहीं होगा। तो इस पैनल से आप देखिए तो आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे डाइवर्जन हो सकता है तो हमारे बोर्ड में क्यों नहीं हो सकता, आपके बोर्ड में क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। टोटल यहाँ पे 472 का जो है आया हुआ है, इसमें आपका एडिशनल प्लस डाइवर्जन दोनों है। तो लगभग यहाँ पे 40 के आसपास कैंडिडेट का जो है डाइवर्जन यहाँ पे किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिकंदराबाद का बोर्ड जो है यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे से 40 कैंडिडेट का डाइवर्जन किया गया है। तो उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि आपका बोर्ड में किस तरह से डिमांड था, उस हिसाब से अपना भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हर बोर्ड से कम 40-50 कैंडिडेट का आपका डाइवर्जन होना निश्चित है। ये पहले मैंने भी कहा था कि 50 कैंडिडेट का मिनिमम डाइवर्जन आपका हर बोर्ड से होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है कैंडिडेट के लिए एक अच्छी खबर है, जो स्टैंड बाय कैंडिडेट है उनके लिए, और जिस बोर्ड में भी कम डिमांड है वहाँ के लिए भी एक अच्छा खबर है कि डाइवर्जन का काम जो है अब वो चालू हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड जितने भी कैंडिडेट का इसमें रोल नंबर आया है, जितना भी कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हुआ है, सबको फ्रेंड बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना था, ताकि आपका जो है वो क्लियर हुआ है तो बाकी कैंडिडेट को पता चल सके कि आपका मार्क्स था, तो उससे कम वाले कैंडिडेट का अगर होना है तो वो कब तक होगा, उनको ये अंदाज़ा उसमें लग जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए मार्क्स कहीं नहीं दिया हुआ कि आपका कितना नंबर था और कितना नंबर कटअप यहाँ पे तक क्लियर हुआ है। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते तो कैंडिडेट को वहाँ से पता चल जाएगा कि चलिए यहाँ तक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, तो मेरा इससे कम नंबर है, तो मेरा भी जो है इसमें चांस बन रहा है, ठीक है। इसी वजह से कमेंट करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा जिनको इच्छा होगा। तो चलिए फ्रेंड, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है एलपी टेक्नीशियन रेलवे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।